नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए, डायमेंशंस में पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ ली थी, क्या होती है डायमेंशंस और कैसे निकालते हैं। ठीक, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक, पेज नंबर आ जाइए, अभी वो कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाद में का मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, जहां पर ये पेज नंबर था 31, ठीक, उसी में चल रहा ना डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए इसमें आपके बुक में पीछे दिया हुआ है, सबसे पीछे पेज नंबर 218 पर आइए। किस पर आइए? 218 पर। यहां पर जितने भी फिजिकल फार्मूले होते हैं, ठीक ना, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं डेराइव्ड, उन सभी के डायमेंशंस दे रखी हैं। तो उस डायमेंशंस को याद रखना होता है धीरे धीरे करके। ये याद न भी हो तब भी काम चल जाता है, क्योंकि डायमेंशंस निकालने के तरीके पता चल जाते हैं। जब फिजिक्स आप पढ़ लेंगे, बहुत सारे फार्मूले के बारे में जान जाते हैं, तो बड़े आसानी से हम लोग इसको निकाल भी लेते हैं। कैसे निकालते हैं, फिलहाल हम इस जो पीछे जो अपेंडिक्स दे रखा है उससे हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए, पीछे किताब पलट के देखा करिए पीछे क्या क्या दे रखा है, तो उसमें आप बहुत सारी चीजें देख पाएंगे। जैसे ये पेज नंबर A9 आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना, 218 पे। पहले पढ़ेंगे तो उस पर कुछ यहां पर देखिए, जब अपेंडिक्स A1 पढ़ेंगे तो ग्रीक अल्फाबेट पढ़ने को मिल जाएगा आपको। किसको अल्फा कहते हैं, किसको बीटा, उसका साइन क्या होता है, ठीक, उनका कैसा सिंबल है, ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा यहीं पर। डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, है ना, योटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, साई, ओमाइक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, एप्सिलॉन। ठीक, बात समझ आ रही। ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो इसको भी देख लिया करिए। केवल ऐसे ही देखने के लिए, याद नहीं करना होता। कम से कम आपकी बुक में सब कुछ है, तो आपको कहीं बाहर थोड़ी है कि कोई बाहर से बताता है, सब इसी एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल जो बात करने जा रहे हैं वो तो जनरल इंफॉर्मेशन है, सभी को पता भी होगी, खैर कोई बात नहीं। हम ये देखना चाह रहे हैं, अब जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। ठीक, इससे सवाल भी आते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि इसके सिमिलर डायमेंशंस किसकी हैं। ठीक, तो सबसे नंबर 1 कुछ डायमेंशंस हम पढ़ लेते हैं कि किनकी सेम होती है। चलिए, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, कितने नाम लिए हमने? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, न्यू जहां पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन सब की डायमेंशंस होती है T इनवर्स। बात समझ में आ गई? इसको याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। यानी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर टाइम पर यूनिट टाइम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फार्मूले को बहुत मेहनत से याद करना पड़ता है, भूल जाएगा नहीं तो, भूलना नहीं देना, यही टारगेट है कि भूलने नहीं देंगे कुछ। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, भैया 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। इनकी जो डायमेंशंस होती है तो T इनवर्स। अब आ जाइए सेकंड, इसी तरीके से वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। अभी नाम आगे ये डिटेल में पढ़ना है, पूरा घबराने की जरूरत नहीं है। केवल सवालों, क्योंकि नीट के और जेईई मेंस के सवाल लगाने हैं ना, तो उसको लगाने के लिए डायमेंशन चैप्टर वाले सवाल लगाने हैं, इसलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम पहले से ही रख लें, क्या दिक्कत है, बाद में डिटेल में पढ़ते रहेंगे। चलिए, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। ध्यान दीजिएगा जरा, एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी, बात को ध्यान दीजिए। यहां लिखा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। ठीक, गौर करिएगा इस पे, क्योंकि सरफेस एनर्जी छोड़कर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, m जहां पे मास, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h हाइट। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर मास, ये वेलोसिटी। मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस का काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, ये सब पढ़ने को आगे मिलेगा। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लिखेंगे इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, हमारे स्क्वायर वाला। ओमेगा, ओमेगा को लिखिए एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। ठीक, इन सभी की डायमेंशन सेम होती है, यानी वर्क की। ठीक, बात समझ आ रही? अच्छा, एक चीज और इसमें और नोट कर लीजिए, टॉर्क
और मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल, इसकी भी डायमेंशन सेम होती है। यहीं पे लिखिए टॉर्क, वर्क ये हो गया, वर्क ये हो गया वर्क, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी यहां लिख दीजिए एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी, उसका लिखिए टॉर्क। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं और ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ रही? फोर्स इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर कपल, इनकी भी डायमेंशन यही होती है, इन सभी की डायमेंशंस। ठीक, आइए सरफेस एनर्जी वाले को स्टार लगा दीजिए और उसकी अलग होती है डायमेंशंस, अभी बताते हैं। ठीक, ये देखिए अलग है, ये सरफेस एनर्जी, इनकी जो डायमेंशंस होती है यानी वर्क ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर कपल, इन सभी की डायमेंशन सेम होती हैं। यानी वर्क की, टॉर्क की, मोमेंटम की, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी की, इन सभी की डायमेंशंस क्या होती हैं? सेम होती हैं। और वो होती कितनी है? देखिए ये वाले फॉर्मूले से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यानी आप ये लिख देंगे कि इनकी डायमेंशंस क्या होती हैं? सेम होती हैं। इसको ऐसे बना के ऐसे लिख लीजिए, इसकी डायमेंशंस होती है ml2t-2। ठीक, ml2t-2। बात समझ में आ गई? नोट करिए इसको इतना जल्दी से, बहुत तेजी से। यानी आप ये इसकी डायमेंशन सारी सेम है, इनके फार्मूले में भी एक नजर हमने डाल दिया और पीछे दे रखा है फार्मूला सारा का सारा, तो रिवीजन में भी वो काम आता है। आप उतने फार्मूले याद रख लीजिए, तब भी आपके 10, 15, 20 सवाल ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि वहां नाम लिख के हर क्वांटिटी का नाम लिखा हुआ बकायदे कि कौन सी क्वांटिटी क्या है और उसके। ठीक है ना? तो ये इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट करिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। ठीक इसी तरह से और किसकी किसकी डायमेंशन सेम होगी? तो कहेंगे प्रेशर की, स्ट्रेस की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस चाहे जिसका भी हो, यंग मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, रिजिडिटी, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये नाम और ये जानते रहें ताकि इसके क्वेश्चंस जब हम लगवाएंगे या हम लोग लगाएं तो ये चीजें हमें पता रहे कि ये चीजें होती हैं और इनकी डायमेंशन सेम होती है और इनको ये कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं सिर्फ अभी। बाकी डिटेल में जब पढ़ लेंगे तो सारे फॉर्मूले हमें ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, है ना, अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल याद करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस और ये प्रेशर सेम है कि बस यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं, यहाँ पे क्या, ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिग्मा, यहाँ एप्सिलॉन। यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, यंग मॉडुलस भी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस वॉल्यूम चेंज इन प्रेशर अपॉन, देखिए वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम इनटू डेल्टा पी, वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम इनटू डेल्टा पी, यानी चेंज इन प्रेशर। इसकी भी डायमेंशन, इन सारी की डायमेंशन, और साथ ही साथ एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन। डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेडियंट मतलब जैसे आपसे पूछा जाए एनर्जी ग्रेडियंट तो आप कहेंगे एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी तो आप कहेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ग्रेडियंट में रिस्पेक्ट टू लेंथ होती है, ठीक है ना, और यहां पर किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम। यानी डेंसिटी का मतलब हो गया जैसे चार्ज डेंसिटी तो आप कहेंगे क्या, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स, है ना, इसी तरह एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी ग्रेडियंट क्या कहेंगे, एनर्जी ग्रेडियंट जब आपकी बात के लिए तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ। फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। आगे चलते, अच्छा इसकी डायमेंशंस क्या बन जाएगी, यानी इन सभी की डायमेंशंस, याद रखिए इन सभी की डायमेंशंस क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और कितनी होगी, तो भैया फोर्स के डायमेंशंस आप नहीं पढ़े हैं तो उससे नहीं निकाल लेंगे। फोर्स में एरिया का वहां पे क्या करेंगे, जो फोर्स है mlt-2 होता है, एरिया नीचे एल स्क्वायर रखेंगे, एल से एल एक कट जाएगा और बचेगा क्या आंसर, ml-1t-2, यही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, आगे चलते, ऑल एक्सीलरेशन, याद रखिएगा सब बातें बहुत ध्यान से। आगे बता रहे ऑल एक्सीलरेशन एक्सेप्ट एंगुलर एक्सीलरेशन, ऑल एक्सीलरेशन एक्सेप्ट एंगुलर एक्सीलरेशन, क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो जाता है, इसकी डायमेंशन हो जाती है कितनी, ये देखिए t-2। अच्छा, अब एक्सीलरेशन में सिंपल एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं, यानी एवरेज एक्सीलरेशन, डेल्टा v अपॉन टाइम, या फिर सिंपली v अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तब भी वही माना जाएगा। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई r, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस केस में सर्कुलर मोशन के केस में पढ़ते हैं, जब एक पिंड, या पिंड समझते ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी
है ना, किसी स्ट्रिंग से बांधकर, रस्सी से बांधकर आर रेडियस बन जाता और ये घुमाया जाता, उस समय इसका सेंट्रीपिटल एक्शन वी स्क्वायर बाई आर, अगर इसकी वेलोसिटी कितनी v हो तो वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, आ जाइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट करते हैं, किससे, जी से डिनोट करते हैं, याद रखिए किससे, जी से, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, एम क्या है जहां पे मास, आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, इस आर को लिख लीजिए, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, है ना, अगर अर्थ बदलेंगे यहां मास इसका अर्थ का रखेंगे, मास का रेडियस, तो आप अर्थ की ग्रेविटी निकलेगी। मून के टर्म में लिखेंगे तो यहां मून का मास, मून मतलब समझते हैं चंद्रमा, जब चंद्रमा, चंदा मामा का मास और चंदा मामा की रेडियस रखेंगे तो चंदा मामा का एक्सेलरेशन आएगा। बात समझ में आ रही, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, वो आगे पढ़ने को ये सब बातें मिलेंगी। अब इसके एक्सेलरेशन यानी इन सभी की, एक्सेप्ट इसकी, इन सभी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, तो आप देखिए एक्सेलरेशन सिंपल बात चली गई, तो भैया जब सिंपल बात हो गई है तो ले भैया का है दिक्कत, आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है, ये डायमेंशनल एनालिसिस चल रही है केवल, यानी LT माइनस 2 हो जाएगा, इन सभी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT माइनस 2 हो जाएगी। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर आप फिर से देखना चाहें, बहुत तेजी से ये सब याद करना पड़ता है, कोई करवाता नहीं है ना, अब कोई इस तरह से कौन ध्यान देता है, पढ़ाने से मतलब है ये वाला आ जाएगा, वो वाला आएगा, इससे आएगा, आता होता कुछ नहीं, सब एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है ना, सब एनसीईआरटी। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया यानी परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ रहेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन जानते हैं क्या होता है ना, चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, अगर लिखना चाहें तो यहां लिख लीजिए, बाद में आएगा, स्ट्रेन के चक्कर, स्ट्रेन को लिखिए कि चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, ये डायमेंशन ये वाली डायमेंशन नहीं है, जैसे लेंथ है, एरिया, इन सब में चेंज, है ना, ये इसका मतलब लेंथ, डायमेंशन मतलब यहां लेंथ हो सकती है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, इस तरीके की हम बात करेंगे, ठीक है, यहां पे इनकी बात करेंगे, अपान ओरिजिनल, यही सब ओरिजिनल जो होंगे, इनमें चेंज अपान इनका ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक, ओरिजिनल डायमेंशन, इनकी बात हो गई, इसको याद रखिए, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, बड़ा अच्छा टर्म है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेडियंट में पर यूनिट लेंथ, ग्रेडियंट में पर यूनिट लेंथ, एवरीथिंग इज ग्रेडियंट में अगर आएगा तो क्या है पर यूनिट लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स डेंसिटी, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ऐसा है कहीं शब्द तो बात को शब्द को समझिएगा सिर्फ। ऑल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेप्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर, 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 याद रखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी bc को कहा जाएगा LT-2, यहाँ पे इन सब की भैया प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, मॉडुलस हो, एनर्जी डेंसिटी हो, इनकी क्या हो जाएगी ml-1 t-2, इसको नोट करिए, जल्दी से आगे चलते हैं, आगे और बातें करते हैं, जल्दी नोट करिए इसको, जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, एंगुलर मोमेंटम आई, जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहीं पे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए यहीं पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा जहां पे एंगुलर वेलोसिटी, बात समझ में आ गई। इसकी डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए, प्लैंक कांस्टेंट H कहां फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में, E इज इक्वल टू h न्यू में यूज होगा, और किस में यूज होगा, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, ठीक, और किस में कहेंगे MVR, एंगुलर वेलोसिटी, जब आप पढ़ते हैं उसमें बोहर वाले में, बोहर ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे तब, ठीक है ना, MVR इज इक्वल टू NH/2π यहां यूज होता है। और इस तरीके से कहां पढ़ते हैं, डे ब्रॉगली वेवलेंथ में पढ़ते हैं, याद आ रहा है कुछ, डे ब्रॉगली में, वहां पर भी इसी तरीके से पढ़ते हैं मोमेंटम के टर्म में, है ना, वहां पे P इज इक्वल टू H/λ, जहां पे डे ब्रॉगली होता है, ठीक, ये सारी बातें, तो ये इस फार्मूलों में यूज होगा। और एंगुलर मोमेंटम, तो बताइए इसकी क्या बन जाएगी, तो सबसे बेसिक तरीका है सबसे बेसिक तरीका क्या है इसको निकालने का, भैया इसकी होती है ml/t-2, इसकी होती है t-1, तो t-1 से उधर कट जाएगा तो क्या बचेगा, कहेंगे ml/t-1, याद आ रहा है कैसे निकाल लिया हमने, E इज इक्वल टू, चूंकि h न्यू होता है सर जी, E की डायमेंशन ml/t-2 होती है सर जी, काहे नहीं होगी,
एच, न्यू, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, टी इनवर्स होती है सर जी, ये देखिए इससे गया हो गया, एच की डायमेंशंस क्या बन गई ml2 t-2, वेरी गुड, बात समझ में आ गई, ये तरीका होता है, यानी इन सभी की डायमेंशंस, एंगुलर इंपल्स इसी तरीके से अगर बात करी जाए इसकी भी डायमेंशंस यही हो जाती है, तो इन सारी बातें नोट कर लीजिए, सारी बातें, यानी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट कहां यूज होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू में, mvr इज इक्वल टू LH/2 पाई, P जहां पे मोमेंटम, ये कब यूज करते हैं, जब ये हमसे कहा जाता है कि कोई मैटर है उसमें दोनों तरफ प्रॉपर्टी होती है, वेव लाइक प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, तो P इज इक्वल टू, ये P क्या है, P को लिखिए मोमेंटम, लिखिए मोमेंटम है, ये भूलिए मत, ये मोमेंटम है, ये de Broglie वेवलेंथ है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, इन सारी की डायमेंशंस क्या हो जाएगी, इतनी सारी हो जाएगी ml2 t-2, ये होती है इन सभी की, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, एंगुलर इंपल्स जो कि टॉर्क इनटू टाइम होता है, टॉर्क समझते हैं, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बात समझ आ रही, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो वहीं पे टॉर्क इनटू टाइम कर दीजिए, आपकी डायमेंशंस निकल के आएगी ml2, ये डायमेंशंस है ml2 t-1। आगे चलते हैं, थ्रस्ट पढ़े, थ्रस्ट, अब थ्रस्ट जानते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे, लिक्विड वाली का, लिक्विड जब फिजिक्स पढ़ते हैं, लिक्विड में डायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पर थ्रस्ट आता है, वो थ्रस्ट और ये फोर्स, फोर्स, ठीक, ऑल टाइप ऑफ फोर्स, चाहे जो भी फोर्स हो, ऑल टाइप ऑफ फोर्स, जैसे F इज इक्वल टू ma, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको जानते हैं, G लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स Fm, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मैग्नेटिक फोर्स Q V B sin थीटा, B जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, V जहां पे वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की, और Q जहां पे चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है, ठीक, पार्टिकल पे चार्ज है, ठीक, तो इसको लिख लीजिए, अगर आपको ना पता हो तो इसको लिख दीजिए वेलोसिटी, इसको लिख दीजिए B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ I है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है कोई, या करंट कैरिंग वायर, या जिसकी लेंथ दे रखी है, ये होती है करंट, बात को समझिएगा, ये होता है लेंथ, कोई एलिमेंट जैसे L लंबाई का, कोई L लंबाई का एलिमेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे जा रहा है या रखा है, उस पे लगने वाला बल क्या होगा, तो ये इसके लिए होता है, आगे आएगा, सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस खाली नाम जानते रहे, Q जहां पे चार्ज है, R जहां पे दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये, अब आती बात इनकी डायमेंशंस क्या होगी, यानी टॉर्क की, फोर्स की, ऑल टाइप ऑफ फोर्स, चाहे जितने टाइप के फोर्स हों वो सब, दूसरी चीज वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, देखिए ग्रेडियंट शब्द आया, मतलब पर यूनिट लेंथ, क्या, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, इन सभी की बात अगर करी जाए तो आप ये कह देंगे बड़ी आसानी से कि ये इसकी डायमेंशंस बनेगी, वो बनेगी ml/t-2, ठीक, चाहे जो भी फोर्स हो, इसकी डायमेंशंस क्या बनेगी ml/t-2, बात समझ में आ रही, इन सभी की डायमेंशंस क्या बन जाएगी ml/t-2, थ्रस्ट, फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, थ्रस्ट, फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, थ्रस्ट, फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, ऑल टाइप ऑफ फोर्स, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल फोर्स जैसे पुश पुल वाला फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, Fm Q V B sin थीटा, I L B sin थीटा, इसका म्यू नॉट इसमें अभी यूज होगा, म्यू नॉट है ना, ये एप्सिलॉन, इसकी भी डायमेंशंस पूछी जाएगी, तो ये जो चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन 80 होती है, ठीक है, उससे निकालते हैं हम लोग बड़े आसानी से, ये सब बातें आनी चाहिए। आगे चलते इसी तरह से लीनियर मोमेंटम ml/t-2 होती है ना, ठीक है, आगे लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv इंपल्स फोर्स इनटू टाइम, जैसे एंगुलर इंपल्स था उस तरह से लीनियर सिंपली इंपल्स कहा जाएगा आपसे, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशंस बनेगी, अगर आप चेक करें तो P इज इक्वल टू mv है ना, ml/t-1 लिख दीजिए इसको, ml/t-1, बात को समझिए, ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी, नोट करिए इसको, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स की डायमेंशन सेम, सारे फोर्सेस की डायमेंशन सेम, प्लैंक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स की डायमेंशन सेम, क्या होती है ml/t-1, बस ml यहाँ पे ml/t-2, ठीक, लिखने का तरीका भी हम लोग सीख रहे हैं साथ साथ, आगे चलते हैं, इसको नोट करिए जल्दी, चलिए अब आगे देखते हैं, सरफेस टेंशन, लिक्विड में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, जब लिक्विड पढ़ेंगे तब सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट, ग्रेडियंट शब्द आया, इसका मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ,
ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट F इज इक्वल टू, स्प्रिंग पढ़ेंगे इसको, माइनस के एक्स होता है। इन सभी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, आप देखें तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या होता है, MLT T माइनस टू, MLT T माइनस टू, ऐसे ना M और T के पावर माइनस टू, ऐसे तो पढ़ते हैं ML फिर T माइनस टू, अपान इसी में लिखिए लेंथ लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन क्या बची MT माइनस टू, यानी इन सभी की डायमेंशन इतनी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे से भैया ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के जहां पे क्या है, ये है भैया स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको डिनोट कर लीजिए। एक्स वो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा, ठीक है, डिस्टेंस आगे आएगा, ये सब आयाम एम्पलीट्यूड बोलते हैं एक्स को, आगे चल के एम्पलीट्यूड पढ़ा जाएगा इसको। ऑल वेलोसिटी एट स्पीड, जैसे सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी वही जिससे फेंक देते हैं वापस नहीं आएगा कब्बो, है ना, एकदम बेवफा हो जाता है वो, ठीक, वो वाला। अंडर 2GRE होता है, ई जहां पे रेडियस ऑफ अर्थ, ये ई फॉर अर्थ, इस पूरे को लिखिए रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक जी। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसको बारे में आपको पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये करंट में पढ़ेंगे, आई जहां पे करंट है, NEA ये जहां पे एरिया, ये करंट, आई फॉर करंट, यही लिख देते हैं हम छोटा सा, करंट ये एरिया, ये चार्ज, ये N नंबर, N क्या है नंबर, ठीक, याद रखिएगा, ठीक, बात समझ में आ रही ये बातें। क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर, आर को बोलते हैं यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर। नीटा इसको पढ़िए, इसको ईटा पढ़िए या नीटा पढ़िए, बोलते हैं ना इसको कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना, नीटा, आगे अभी आएगा उसकी डायमेंशन। मास डेंसिटी इनटू रेडियस, ये एक साथ फॉर्मूला है। स्पीड ऑफ लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट, C इक्वल टू न्यू लैम्डा में यूज करते हैं, या फिर C इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट जहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन म्यू नॉट परमेबिलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ने को मिलेगा या मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। इन सभी की डायमेंशन सेम होती है, और ये होती है कितना भैया, सिंपली जब डिस्टेंस अपॉन टाइम होते यहाँ पे क्या हो जाएगा LT माइनस 1, बात समझ में आ गई, LT माइनस 1, चाहे उसके वेलोसिटी हो, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चाहे क्रिटिकल वेलोसिटी, चाहे स्पीड ऑफ लाइट हो, चाहे सिंपल स्पीड हो, चाहे स्केप वेलोसिटी अंडर 2GRE, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे I अपॉन NEA, I अपॉन NEA, ए कहां एरिया, E फॉर चार्ज, चार्ज समझते चार्ज वो वाला। क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड नंबर, इसको R फॉर रेनॉल्ड नंबर, आगे आएगा ये सब। नीट इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको लिख दीजिए कोएफिशिएंट, अरे ठीक है साफ साफ लिख दे रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक, ये चीज होता है। मास डेंसिटी इनटू रेडियस, आगे पढ़ने को सब सारी बातें मिलेंगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करिए खूब आराम से, एक एक चीज देख के ध्यान से एकदम, फिर अभी बहुत सारी चीजें अभी और सीख लें। आगे चलते हैं, देखते हैं आप, देखिए टाइम पीरियड 2 पाई अंडर L बाई जी होता है सिंपल पेंडुलम का, ठीक। इसी तरह से स्प्रिंग पेंडुलम जब आप बनाएंगे तो उसमें मास जो बंधा हुआ रहता है स्प्रिंग से वो, और साथ ही साथ स्प्रिंग जो स्प्रिंग कांस्टेंट M बाई के, ठीक, तो ये भी टाइम पीरियड है, ठीक है ना, ये भी टाइम पीरियड है यही, यानी T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी हो सकता है, या फिर स्प्रिंग के केस में M बाई के हो सकता है, या फिर रेडियस कोई सर्किल है, मतलब अर्थ के चारों तरफ कोई पार्टिकल इस तरीके से R बाई जी, है ना, R बाई जी भी हो सकता, अर्थ के चारों तरफ नहीं, सॉरी ये मतलब दिमाग में दूसरी बात चल गई, मतलब वही L रखिए चाहे R रखिए, बात को समझिए, जैसे एक पार्टिकल है और ये यहां से ऐसे घूम रहा है, ये R है, अगर आपसे कह दिया जाए रेडियस दे रखा है, तो ये इनके लिए, तो अब इसकी डायमेंशंस, इनकी डायमेंशंस और T की डायमेंशन, सभी की डायमेंशन सेम है। अगर आपसे पूछा जाए आप कहेंगे L बाई जी की डायमेंशन क्या होगी, तो कहेंगे यही होगी, कहेंगे, बात समझ आ रही, यानी इन सभी की डायमेंशंस, इसकी और इसकी, इस सभी की डायमेंशंस T होगी, बात समझोगे, और T की डायमेंशन ऑलरेडी टाइम पीरियड इसलिए T है ही है, ठीक, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक, छोटी छोटी बातें हैं बस इसी को, और जहां आपको जो जो लिखना है वो लिख लीजिए। L लेंथ है, G आपको पता, M मास है, M इक्वल टू आप मास कहेंगे, K स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे, बात समझिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कह लेंगे, ठीक। अब आ जाइए
L/R CR अंडर रूट LC, इसकी भी डायमेंशन T होती है। जहां पे R क्या है, कहेंगे रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस। ये सब याद रखिए, बाद में और मजा आएगा इसके बारे में। जब R है जहां पे रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस, याद रखिए C कैपेसिटेंस, I नहीं L जिसको कहते हैं इंडक्टेंस, L इंडक्टेंस। ये सब पढ़ने को आगे मिलेगा हमें, फिलहाल हम नाम जाने कि अगर इस नाम से अगर कहीं सवालों में आ रहा है, इसका मतलब इंडक्टेंस की बात चल रही है ना। L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, R फॉर रेजिस्टेंस। L/R लिखा हो या C इंटू R लिखा हो या अंडर रूट LC लिखा हो, इन सभी की डायमेंशन क्या होती है, T होती है, टाइम पीरियड। चलिए हीट कैपेसिटी फॉर्मूला याद है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू MC डेल्टा T। भूल गए क्या? उसी में C यूज होता था। तो हीट कैपेसिटी, हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर या एंट्रोपी कह लीजिए। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, जहां कहां यूज होता, PV इज इक्वल टू NRT, बड़ा लिख दे रहे हैं, PV इज इक्वल टू NRT में यूज होता। जहां पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पार्टिकल, ठीक। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसी को बोला जा रहा है। T जहां पे टेम्परेचर, इसको लिख लीजिए, यह भैया प्रेशर, यह भैया वॉल्यूम, और ये वही, अब इसका तो नाम ही लिया हुआ R। इस फॉर्मूले से इस्तेमाल करके इसकी डायमेंशंस आएगी ये। बात समझ आ रही? इन सभी की डायमेंशंस एक होती है, इन सभी की डायमेंशंस एक ही होती है। ये देखिए बड़े ध्यान से, ये इतने की डायमेंशन, ये इतने की, किसकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, एंट्रोपी की, हीट कैपेसिटी की, ठीक। हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ml2 T-2 K-1। K की जगह थीटा भी लिखा रहे तब भी यही बात है, ठीक। K की जगह अगर थीटा रहे तब भी यही बात है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब देखिए था हीट कैपेसिटी, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको C से डिनोट करते थे, हीट एनर्जी इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा या MC डेल्टा T। याद है कुछ? नहीं याद है? हीट एनर्जी, ठीक, इज इक्वल टू MC डेल्टा T, जहां पे ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ याद अगर आ रहा हो तो ठीक, नहीं याद आ रहा हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ हम फार्मूले पे नजर डालेंगे आज, ठीक है ना। आज केवल और केवल इन्हीं की बात हो रही है। तो यह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, हीट एनर्जी और मास इनटू टेम्परेचर, m0 L2 T-2 K इनवर्स, L2 T-2 K इनवर्स, L2 T-2 K इनवर्स। आ जाइए लेटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा, है ना। हर आदमी के पास होती है गुप्त उष्मा, लेकिन वो दिखाता थोड़ी है, मतलब ये लोग बता रहे हैं ऐसा, है ना। गुप्त उष्मा, एक गुप्त एनर्जी रखी रहती है उसके पास, और वो गुप्त में ही काम आती है। चलिए हीट एनर्जी अपॉन मास, m0 L2 T-2, ठीक। आ जाइए थर्मल कंडक्टिविटी आपसे कहा जाएगा, ये सब पढ़ने को मिलेगा आगे, ठीक। हीट एनर्जी थिकनेस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम, mLT-3 के इनवर्स। इतनी बातें और नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक। ये सब बातें सारे फॉर्मूले याद कराते चलेंगे, परेशान मत होइएगा। अभी केवल डायमेंशंस की बात चल रही है। हीट कैपेसिटी, हीट एनर्जी पर टेम्परेचर, हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, या इसी को एंट्रोपी कहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R PV इज इक्वल टू NRT। बहुत सिंपल बातें हैं, कुछ खास नहीं है। इसके लिए क्या हो जाएगा, mL2 T-2 K इनवर्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। किस फार्मूले से कहेंगे, इससे, हीट एनर्जी MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, ठीक, MC डेल्टा T। आ जाइए लेटेंट हीट एनर्जी अपॉन मास। तो भैया स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, m0 L2 T-2 K इनवर्स, m0 L2 T-2 K इनवर्स। याद रखिए लेटेंट हीट एनर्जी अपॉन मास, तो यहाँ पे m0 हो जाएगा, L2 T-2 बचेगा। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट और डायमेंशंस खूब पूछी जाती है। यहाँ पे लिखे -31, माइनस हो जाता है, MLT के थर्मल कंडक्टिविटी, MLT, याद रखिएगा ये खूब पूछा जाता है ना। थर्मल कंडक्टिविटी कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा होगा जो इसमें पूछा न गया हो, नीट में और जेईई मेंस में। थर्मल कंडक्टिविटी, हीट एनर्जी, थिकनेस, एरिया, टेम्परेचर, टाइम। बात समझ आ रही?
एम एल टी माइनस 3 माइनस के माइनस 1 एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1 टी के पावर माइनस 3 के पावर माइनस 1 एम एल टी के एम एल टी के एम एल टी के टी के पावर माइनस 3 के पावर माइनस 1। इसको नोट करिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं कुछ और बातें। स्पीड ऑफ लाइट सी, ठीक, देखिए अब कुछ कांस्टेंट है उनके बारे में भी जान लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट सी अभी पढ़ के भी आ रहा है। सी इज इक्वल टू एक तो न्यू लैम्डा होता है, जहां पे ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ। बात समझ आ रही? बिल्कुल आ रही। यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में, ठीक, ये देखिए 1/μ0 पढ़िए, चाहे यहाँ सिंपली रूट ये इसके नीचे लिखा हो, जैसे ये लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो 1/रूट में μ0 दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। और डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे LT-1, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट आ जाए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ यूज हुआ, जो फार्मूले अभी बहुत फेमस पढ़े हम लोग, एक तो ये G F = G m1m2/r², और दूसरा G पढ़े Gm/r², ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो G की डायमेंशंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m-1 L³ T-2, ये हो जाएगी डायमेंशन इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं प्लैंक कांस्टेंट, अभी पढ़ के आ रहे हैं। कांस्टेंट है चूंकि इसलिए कांस्टेंट की डायमेंशन अलग अलग पढ़ ले रहे हैं। E = hν में देखा हमने, mvr = nh/2π देखा, जहां मोमेंटम h/de ब्रॉगली वेवलेंथ को देखा, h की डायमेंशन पढ़ ली ml2 T-2। आगे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा कहते हैं या नीटा कहते हैं, आप जो भी कह लीजिए, ठीक। फोर्स विस्कस 6π होता है। नीटा की डायमेंशन ml1 ml-1 T-1, इस तरीके से हो जाएगी। नीटा = फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक फार्मूला ये भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं म्यू0 को बोलते हैं परमिबिलिटी, क्या बोलते हैं परमिबिलिटी है ना, परमिबिलिटी कांस्टेंट, या मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या सिंपली परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस बात को लिख लीजिए, इस बात को इसको यहां पे लिखिए, यही चीज आप फ्री स्पेस, तो इसको पूरा लिख दें, परमिबिलिटी कांस्टेंट और परमिबिलिटी ऑफ, यहां पे हम सही कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सिंपली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन को, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा म्यू0 = परमिबिलिटी कांस्टेंट या फिर परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, बी मैग्नेटिक फील्ड, बी फॉर कहां यूज होता है तो कहेंगे सबसे बेसिक फार्मूला, जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम किसी की करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर उस समय यूज करते हैं। P = μ0/4πI × dl रहेगा, यहाँ पे dl क्रॉस r रहेगा, ठीक, dl क्रॉस r/r³, ठीक। और पीछे सारे फार्मूले अभी फोर्स के पढ़े आ रहे हैं, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन था, ठीक, वो भी देख के आए। तो ये इसकी डायमेंशंस बन जाएगी। लाइन खींच दें, बिल्कुल खींच दे रहे हैं, ठीक। ये देखिए म्यू0 के बारे में सारी बातें बताई गई हैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल आसानी से दिख गया, यानी ये क्या हो जाएगा म्यू0 का, ये फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये बी की भाई फोर्स से वहां निकाल कर लाएंगे। इनमें देखिए क्या होगा कि फोर्स से आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी, फोर्स वाले फार्मूले से। और फोर्स वाला फार्मूला चाहे दो में से एक कोई भी यूज करिए, QVB sin थीटा यूज करिए, या फिर फोर्स वाला फार्मूला I × ILB, ठीक, I × DL लिखिए या L लिख दीजिए, ठीक है, B sin थीटा। इन दोनों फार्मूलों से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां पुट कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, तो आप इसके करंट I है, चूंकि I क्या है, ये I है करंट, इसको डिनोट कर लीजिए यहीं पे छोटा छोटा, I है करंट, ठीक, चूंकि ये करंट है, ये DL है, ये R है, ये R³ है, तो आपको फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। इसी तरह से एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सिंपल फार्मूला जो यहाँ यूज होता है, ये फोर्स = 1/4πε0 Q1Q2/r²। एप्सिलॉन की आ जाएगी क्या, m-1 L-3 T4a2। एप्सिलॉन और म्यू0 में क्या देखिए सिमिलरिटी, इसमें भी MLTA आता है, इसमें भी MLTA आता है, बस इसमें म्यू0 में किनारे वाले में दोनों -2 होते हैं, यानी माल्टा, अगर याद, माल्टा कहां याद रखो है, MLTA है ना, MLTA याद रखिए, MLTA, A फॉर एम्पियर, किनारे वाले में इसमें -2, इसमें -2, इसमें सब पे कुछ ना कुछ, कितना 1342
है ना, पहले दो माइनस के हैं, बाकी दो प्लस के हैं, यानी 1342, 13 एंड 42, ठीक, 13 एंड 42, -1 -3 4 2, इस तरीके से। जो ये चार्ज है, चार्ज के लिए I इंटू टी, आई क्या है, करंट, I फॉर करंट, टी फॉर टाइम, ठीक, क्या बन जाएगा करंट के लिए ए टी, तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा ए टी। तो इतनी बातें आप और नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऐसी जिनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन रहेंगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट यानी सी न्यू लैम्डा आप समझ गए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना समझ गए, उसकी डायमेंशन निकालना समझ गए। प्लैंक कांस्टेंट के सिमिलर डायमेंशन अभी हमने पढ़ा रखी है कि कौन सी होती है, ठीक। आ जाइए, ये E इक्वल टू एच न्यू mvr इक्वल टू n/2 पाई, ये इसकी डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट की ये बन जाएगी। काफी विस्कॉस, ये इसलिए लिखवा रहे हैं कि जब सवाल करवाएंगे तो सीधे सीधे कहेगा कि कोई एक रिलेशन देगा आपको कि जैसे लेंथ को, है ना, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी कैपिटल G, प्लैंक कांस्टेंट H, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा में डिराइव करना चाह रहे हैं, तो बताइए इस क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होगी अगर हम इसको फंडामेंटल चूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? इसलिए इनकी डायमेंशंस हमें आनी चाहिए, तभी तो हम सवाल लगा पाएंगे। इसलिए हम ये सारी चीजें मेहनत से पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपका भला हो जाए और आसानी से हो जाए, ठीक। इसको नोट करिए इन बातों को, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशंस ही नहीं होती, जैसे स्ट्रेन समझते हैं, बताए थे ना, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक, चेंज इन डायमेंशन, जैसे डेल्टा L अपॉन L, तो डायमेंशंस कट जाएगी। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पढ़ने को मिलता भैया, जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, म्यू होता है ना, ग्लास का, वाटर का, इस तरीके से एयर का, किसी की रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसमें ये सब आता। एंगल, सॉलिड एंगल, ये भी, डिस्टेंस ग्रेडियंट, रिलेटिव कोई भी चीज हो, जैसे रिलेटिव डेंसिटी अगर बोला जाए, रिलेटिव परमिबिलिटी बोला जाए, रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाए, है ना, वहां पे अगर रिलेटिव डेंसिटी, उसमें नोट कर लीजिए रिलेटिव डेंसिटी। एक बात और नोट करिए इसी में, इसमें छूट गया है, इन सभी की डायमेंशंस नहीं होती, हैव नो डायमेंशंस, ये लोग डायमेंशंस नहीं रखते, इसलिए लिखा जाएगा इनको m0 l0 t0। तो इतनी बातें आप बहुत बेसिक से थी, जिनको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, इनको याद भी करिए। अब उसके बाद क्या करना होगा आपको, अब आपका ये डायमेंशंस का एक पार्ट खत्म हो गया कि जिसमें डायमेंशंस के बारे में बेसिक बातें क्या जाननी चाहिए। अब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलेंगे जो हमारे सवाल में आता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ मिलेंगे, कहां पे, जहां लिखा है ना डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक, उसका डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक, ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस पे कैसे सवाल बनते हैं वो भी लगाएंगे। तो पीछे जो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी बात की बेसिक क्या है, एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसलिए इससे हट के आप अगर कुछ सोच रहे हैं या सोचे हैं अब तक, तो मेरे ख्याल से पहले इस पे सोच लीजिए, फिर उसके बारे में उस पर सोचिएगा कि हाँ पढ़ना है उसको कि नहीं पढ़ना है ना। तो ये बातें पहले कर लेते हैं एनसीईआरटी वाला। तो अब हम यहाँ तक, अब सीधे हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, अब सारी बातें हो चुकी, अब इससे पढ़ते जाएंगे और जितने भी सवाल आए हैं नीट में सब लगाएंगे, चाहे वो जेईई मेंस के हो क्यों ना हो, है ना। जेईई मेंस का भी रहेगा तो नीट लेवल का क्या है जेईई मेंस में वो। तो पेज नंबर 31 पे ये डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें लिखा है ना कंसिस्टेंसी को चेक करना है, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, इसको पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम डे बाय डे मतलब लेक्चर में पढ़ते चले जाएंगे। तो अब पीछे देखिए सारे अपेंडिक्स आप देख लीजिए, एक बार नजर डाल लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आपकी ड्यूटी है, बात को समझिएगा, इसमें बहुत कुछ दे रखा है। जब आप पीछे पलटेंगे तो देखिए पेज नंबर यहां से जहां लिखा ना, पेज नंबर 207, 206 के बाद 207, ये अपेंडिक्स की जो लिखा ना अपेंडिसेस, और उसमें पहला अपेंडिक्स है A1 A2, इस पे नजर डाल लीजिएगा एक बार, केवल इसको एक बार पढ़ लेना है, याद नहीं रखना, याद हो जाए ठीक है, नहीं याद हो तो बार बार यूज होता है, इतनी बार कि वो तो आदि खुद ही याद हो जाता है। सम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स दे रखा है, उनको याद रखना है, ठीक, कुछ सिंबल है, कुछ वैल्यू है, उनको याद रख लेना है। एब्सोल्यूट जीरो किसकी वैल्यू क्या होती है देखिए लिखा ना यहाँ पे, सारी बातें लिखनी। फिर अपेंडिक्स A4 केवल एक बार पढ़ लेना है,
क्या करना है इनको, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है ताकि पता रहे कि हमें किताब में दे रखा है सारी बात, कोई हमें भ्रम में नहीं डाल सकता ये देखो हमने बता दिया ये कर दिया, अरे किताबिया में दे रखा है ना। इसको देख लीजिएगा एक बार और बहुत जरूर से देख लीजिएगा, सब बहुत सारी बातें दे रखी है उन्होंने सारी। देखिए यहाँ पे SI डिराइव्ड यूनिट देखिए, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसकी यूनिट्स भी दे रखी हैं। फिर यहाँ पे SI यूनिट्स के डिराइव्ड क्या है उन सब दे रखा हुआ, कुछ नहीं छोड़ा है NCERT वालों ने, सब दे रखा हुआ। खाली भ्रम फैला जाता है ये नहीं दिया वो नहीं दिया, सब दिया तो है ना, दिया है भाई। मेहनत से पढ़िए और NCERT को प्रिफर करिए सबसे पहले, बाकी सबको बाद में किनारे, ठीक है ना, बाद में एकदम आखिर में जब जरूरत पड़े तब, पहले NCERT, क्योंकि यही हमारी बेसिक है, यही हमें 11th 12th और नीट JEE मेंस इतने तक के लिए NCERT की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो सब सफिशिएंट है। मैथ का तो पता नहीं, अब पढ़ेंगे तब देखेंगे, सब भूल भाल गए तो क्या पता, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हैं वो याद है, अब वो हमको पूरा अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो उसमें हमें पता है कि NCERT ही आता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे सवालों के साथ, पढ़ते रहिए खूब मेहनत से, खूब याद करिए, ठीक, धन्यवाद।